एक बार फिर समीर वानखड़े पे जो है कई सारे इल्जामात लगाए। पहले से ही वो ये कह रहे हैं कि वानखड़े जो है, जो कहते आ रहे हैं कि वो एक हिंदू है, वो हिंदू नहीं, क्योंकि उन्होंने 2006 में एक उनकी पहली बीवी से शादी की थी, वो भी मुस्लिम धर्म में। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले ही नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें उन्होंने नवाब मलिक पे फिर एक बार कई सारे जो है बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समीर वानखड़े ने जो है गलत दस्तावेज देकर ये जो नौकरी है वो हासिल की है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरा ड्रग मामला है उसमें उस ड्रग क्रूज पे एक बड़ा जो है ड्रग का माफिया था जो असली मास्टरमाइंड था, लेकिन वो जो है वो समीर वानखड़े का जो है बड़ा मित्र है, जिसके वजह से उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही साथ जो है नवाब मलिक ने ये भी कहा कि अभी तक जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स जिनको एनसीबी में पूछताछ के लिए बुलाया गया है उनको अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो नवाब मलिक जो है वो लगातार समीर वानखड़े पे जो है वो इल्जाम लगाते जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू होने की बात हो, चाहे वो उनकी नौकरी की बात हो। तो लगातार जो है नवाब मलिक और समीर वानखड़े के बीच के जो लड़ाई है वो जारी है। साथ ही साथ नवाब मलिक ने ये तक कहा कि वो जो क्रूज ड्रग मामला है वहां पर जो पार्टी हुई थी वहां पर एक बड़ा इंटरनेशनल जो ड्रग माफिया है वो मौजूद था। उन्होंने उसका नाम तो नहीं बताया, बस उन्होंने कहा कि दाढ़ी वाला जो एक आदमी मौजूद था, साथ ही साथ उनके साथ एक औरत थी जिसके पास जो है बंदूक भी थी, लेकिन नवाब मलिक ने उस शख्स का जो है वो नाम नहीं लिया। लेकिन उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया कि समीर वानखड़े का वो खास मित्र है, जिसके चलते ये सारे जो आर्यन खेन का मामला है वो सामने आया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर समीर वानखड़े को ये लग रहा है कि वो चाहते हैं कि समीर वानखड़े जो है आर्यन के केस से भटक जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस जो है वो सच का सामना जो है वो सच जो है वो बाहर लाना चाहते हैं। साथ ही साथ अभी हम आपको नवाब मलिक का वापस से जो है ट्रैक सुना रहे हैं, वो प्लीज हमारे चैनल पे न्यूज़ 18 इंडिया पे आप सुनिए। क्रूज की पार्टी फैशन टीवी ने आयोजित किया था। बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी। जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था, कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है, रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया धड़ल्ले से। रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया, और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए, उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी। तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। जांच शुरू है। ये कहा जा रहा है कि क्रूज की जांच को भटकाने के लिए
नवाब मलिक पिछले 20-22 दिन से अलग अलग तरीके से चीज़ों को सामने ला रहा है। मेरा काम है जो गलत चीज़ें हैं, अगर कोई आँख पे पट्टी बांध ले तो उसकी आँख की पट्टी खोलना ये मेरा फ़र्ज़ है। मैंने एक आम सभा में भाषण कर दिया कि इनकी नौकरी 6 महीने में जाएगी और ये जेल जाएंगे। मैंने कोई पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात नहीं कही थी। जो समीर दाऊद वानखेड़े जी का फर्जीवाड़ा जीवन का है, उन्होंने, मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने